हाय, मैं हूँ आरजे रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी और पंजाबी साहित्य की एक ऐसी बेहद रूमानी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो जितनी खूबसूरत थी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थे उनके अल्फाज और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत उनके इश्क की दास्तां, जो सरहदों, जातियों, मजहबों या वक्त के दायरे से कहीं ऊपर थे। हम बात कर रहे हैं मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम की, जिनका जन्म हुआ 31 अगस्त 1919 को पंजाब में। उस समय पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। केवल 6 साल की उम्र में ही उनकी शादी प्रीतम सिंह से करा दी गई। हालांकि उनका गौना नहीं हुआ और वो पिता के घर पर ही रही। अमृता बचपन से ही लिखने की शौकीन थी। 16 साल की उम्र में उनकी पहली किताब अमृत लहरें प्रकाशित हुई और उसके बाद प्रीतम सिंह उन्हें अपने साथ विदा कर ससुराल ले गए। उनकी उम्र और समझ में फासला था तो शादीशुदा जीवन कुछ खास नहीं कटा। अमृता अक्सर अकेली ही रहती और नज़में लिखती और धीरे धीरे लिखने का कारवां परवान चढ़ता गया। और फिर इन्हीं नज़मों ने उन्हें मिलाया साहिर लुधियानवी से। 1944 के एक मुशायरे में दोनों ने एक दूसरे को पहली नजर में पसंद कर लिया, पर बात आंखों से जुबां पर नहीं आई। इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि ससुराल में रहने के कारण वो कम ही घर से निकलती थी, पर जब भी दोनों मिलते खामोशी का एक हिस्सा हमेशा उनके साथ रहता। दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। साहिर लाहौर में रह गए और अमृता पति के साथ दिल्ली चले गए। हालांकि खतों ने इन फासलों को बखूबी कम किया। कागजों पर इश्क उगेरा जाता रहा, कभी शाह तो कभी सुर्ख। पैगामों का ये सिलसिला यूं ही दिल्ली और लाहौर के बीच जारी रहा। दिल्ली में रहते हुए अमृता 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, पर शादीशुदा जीवन अब भी अच्छा नहीं था। तो अमृता ने इस रिश्ते से बाहर निकल जाना ही बेहतर समझा। अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में अमृता एक दौर का जिक्र करते हुए लिखती हैं। वो चुपचाप सिर्फ सिगरेटें पीता रहता था। कोई आधी सिगरेट पीकर रागदानी में बुझा देता। कभी एक बार उसके हाथ को छूना चाहती थी, पर मेरे सामने मेरे ही संस्कारों की वो दूरी थी जो तय नहीं होती थी। दिलचस्प बात यह है कि अमृता उन सिगरेट के टुकड़ों को संभाल कर रख देती और फिर अकेले बैठकर उन सिगरेट के टुकड़ों को सुलगाती, और सिगरेट सुलगाते वक्त उन्हें लगता मानो साहिर उनके साथ है। कहते हैं कि जैसे अमृता साहिर के जूठे सिगरेट अलमारी में छुपा कर रखती, वैसे ही साहिर भी अमृता के चाय पिए जूठे कपों को संभाल कर अलमारी में रख लेते। ये सफर चलता रहा और अब अमृता जमाने के सामने अपने इश्क का ऐलान करने को तैयार थी, पर यह हिम्मत साहिर में नहीं थी। साहिर ने किसी रोज लिखा था, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और इत्तेफाकन उनकी और अमृता की प्रेम कहानी भी इन्हीं 2 पंक्तियों में सिमट कर रह गई। और रह गए तो बस चाय के जूठे कप, जली हुई सिगरेट के टुकड़े, कुछ किस्से, कुछ यादें, कुछ खत और कुछ इश्तिहार। साहिर अमृता से अब दूर हो चुके थे, लेकिन अमृता की जिंदगी में अभी उनके हिस्से की मोहब्बत बाकी थी, जो उन्हें दी इमरोज ने। तो कैसे शुरू हुई ये प्रेम कहानी जानेंगे बुधवार को अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा।